एपिसोड की शुरुआत में हम चेन्नई को देखते हैं जो कि जुनहो को तंगहाओ के नेचर के बारे में बता रही थी कि कैसे उसने ग्वानमई को अपना घर मान लिया था। वो कितना फ्रेंडली था और सभी लोग उससे कितना पसंद करते थे और उसके जैसा प्यारा इंसान उसने कभी भी नहीं देखा। फिर चेन्नई जुनहो से 10 सेकंड के लिए तंगहाओ जैसा बिहेव करने के लिए कहती है। तब जुनहो उसका रीज़न पूछता है पर चेन्नई जुनहो को हक कर लेती है और कहती है कि क्योंकि वो तंगहाओ को अच्छे से गुड बाय नहीं कर पाई थी। पर इन दोनों को इस तरह और शो दोनों ही देख लेते हैं, जो देखकर शो गुस्से में गाड़ी से उतरकर जुनहो के पास जाने वाला होता है पर यूनी उसे रोक लेती है। इसलिए अब शो यूनी को वहां से लेकर चला जाता है। फिर जुनहो चेन्नई को खुद से अलग करता है और कहता है कि वो तंगहाओ नहीं है। उसी वक्त ताइजू भी वहाँ पर आकर जुनहो को वापस जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद यूनी खुद को रोने से रोकती है, जिसे इस हाल में देखकर शो गुस्से में गाड़ी को काफी तेज चलाने लगता है। अब घर पर भी यूनी को उदास बैठा हुआ देखकर मिसेस शेनो से उसका रीजन पूछती है पर यूनी उन्हें कुछ नहीं बताती। इतने में वहाँ पर जुनहो आ जाता है जो कि तंगहाओ के कपड़े में था। तब जुनहो सारी बातें बता देता है कि कैसे वो एक्सीडेंटली भीग गया था। यहाँ पर यूनी उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो जुनहो झूठ बोल देता है कि हाँ वो तो परफेक्टली हो गया। पर यूनी इस बार चुप नहीं बैठती और पूछती है कि तुम और चेन्नई एक दूसरे के गले क्यों लग रहे थे, जिस पर जुनहो अपनी सफाई देने लग जाता है। पर यूनी बिना कुछ सुने वहाँ से रोती हुई चली जाती है, जो देखकर मिसेस शेन जुनहो को दोबारा से चेन्नई के पास जाने से मना करती है। पर अपने रूम में जाने के बाद भी जुनहो चेन्नई की कही हुई बातों को याद कर रहा था। दूसरी तरफ चेन्नई भी उस मोमेंट को याद कर रही थी जब उसने जुनहो को हक किया था। फिर अगले दिन यूनी जुनहो को बिना वेट किए ही दूसरी कार में ऑफिस चली जाती है और फिर जुनहो दावा के साथ दूसरी कार में जाता है। कमरे के बाहर जुनहो को शो मिलता है जो कहता है कि तुम्हें यूनी का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा। वो उसे ये भी बोलता है कि तुमने बचपन से कभी किसी का ख्याल नहीं रखा और इतना कहकर शो वहाँ से चला जाता है। आगे ऑफिस में दावे फाइल रखकर जाने वाला होता है। तब जुनहो उससे पूछता है कि किसी लड़की को कैसे मना सकते हैं, पर फिर वो खुद ही बोलता है कि अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो खुद ही सिंगल हो। लेकिन फिर दावे बोलता है कि लड़कियों को वो लड़की ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि उनके साथ घूमे, उनके लिए हमेशा अवेलेबल है और उनकी हर बात में हेल्प करे। जिस पर जुनहो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर दावे कहता है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है और वो ये भी बोलता है कि उन्हें यूनी को एक छोटा सा रोमांटिक गिफ्ट देना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है ग्वानमई की तरफ, जहाँ पर सभी लोग प्रिंसेस स्नो के साथ जुनहो की फोटो की बात कर रहे थे कि कैसे जुनहो कभी भी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाता, पर ग्वानमई इनको बचाने के लिए उसने ऐसा किया। और कभी कभी तो उन लोगों को लगता है कि तंगहाओ वापस आ गया है। इधर मिस्टर तांग, चेन्नई और ताइजू भी बात कर रहे होते हैं कि कैसे जुनहो ने उनकी हेल्प की और मीडिया में भी प्रिंसेस स्नो की खबर बाहर नहीं आई। तब ताइजू कहता है कि ग्वानमई इंसेनुअल कंपनी का पार्ट है तो कुछ टाइम के लिए वो लोग इसे नहीं तोड़ेंगे और फिर सबको रिलैक्स करने के लिए कहता है। सीन अब यूनी पर आता है जो कि दावे को घर चलने के लिए कहती है पर वो उसे कहीं और लेकर जा रहा था। इधर चेन्नई और ताइजू भी एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होने की वजह से चेन्नई को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर ताइजू कहता है कि इवेंट के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, इसीलिए ये ट्रीट वो अपनी तरफ से दे रहा है। पर उसी वक्त वहाँ पर जुनहो यूनी के साथ आ जाता है, लेकिन जुनहो चेन्नई को अवॉइड करता है और अपने रिजर्व टेबल पर यूनी के साथ जाकर बैठ जाता है। पर चेन्नई को यहाँ पर देखकर यूनी का मूड ऑफ हो जाता है और जुनहो को यहाँ पर देखकर ताइजू चेन्नई से कहीं और चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब ताइजू उसे बोलता है कि उसे तंगहाओ को भूलकर किसी और के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बाद वो चेन्नई को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन चेन्नई अभी इस सब के लिए रेडी नहीं थी। तो ताइजू बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उसका वेट करेगा। इधर जुनहो यूनी को एक बॉक्स देता है जिसे यूनी खोलती है तो उसके अंदर एक प्यारा सा नेकलेस था जो कि यूनी को काफ़ी पसंद आता है। तब जुनहो उसे बताता है कि ये उनकी डेट है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अब से हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जुनहो का ये बिहेवियर देखकर यूनी काफ़ी हैरान होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसे कोई रोमांटिक प्रेजेंट नहीं दिया था। फिर जुनहो उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है
और बोलता है कि आगे से मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। साथ ही वो बड़े प्यार से उसे अपना लाया हुआ नेकलेस भी पहनाता है, जिन्हें ऐसे देखकर चेन्यू काफ़ी उदास हो जाती है। तो ताइजू उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन्यू अभी भी काफ़ी इमोशनल थी। तो ताइजू उसे यहाँ पर एक फ़नी स्टोरी सुनाता है, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। और चेन्यू के हंसने की आवाज़ सुनकर जुनाओ बार बार सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। अब रात को ताइजू चेन्यू को उसके घर ड्रॉप करता है और कहता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनता देखने के लिए वेट कर सकता है, जिन्हें मॉम जिनजी और शेंसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। साथ ही साथ ताइजू उसे ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर दावे जुना और यूनी को एक साथ देखकर चुनाव से अप्रेजल की बात करता है, पर चुनाव उसे इग्नोर कर देता है। सीना वापस से चेन्यू पर आता है, जिसे मॉम जिनसी समझा रही होती है कि उसे ताइजू के प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए, कि आखिर कब तक वो पुरानी यादों के साथ ही जीती रहेगी। बीच में शेंसे भी कहता है कि उसे उनकी फैमिली के लिए ताइजू के साथ होना पड़ेगा, पर चेन्यू बिना कुछ कहे अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन हम सैनविल कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर जुनाओ और मिस्टर वांग के बीच ग्वान में फिशिंग विलेज के डेवलपमेंट के लिए इस एग्रीमेंट साइन हो रहा था, जहाँ जुनाओ ने यहाँ पर भरोसा दिलाता है कि ग्वानमाई की डेवलपमेंट हिस्टोरिकल वैल्यूज को बचाते हुए होगी। जहाँ पर मिस्टर वांग के साथ ताइजू भी था, जो कि उनकी तरफ से पूरे प्रोजेक्ट पर अपना सुपरविजन रखेगा। ताइजू यहाँ पर उससे अपने लिए एक ऑफिस की डिमांड करता है, जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जिसके लिए जुनाओ एग्री करता है। फिर कुछ देर बाद ताइजू चेन्यू के पास जाता है, जो कि चेन्यू को बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ग्वानमाई डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो सब लोग यहाँ का काम खुद हैंडल करने वाले हैं। पर बैड न्यूज़ ये है कि उसे सैनविल के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए उसे जाना होगा। जो सुनकर चेन्यू उदास हो जाती है। तब ताइजू कहता है कि तुम टूरिज्म और कल्चरल इवेंट अच्छे से हैंडल करती हो, तो तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि मिस्टर तांग अब बूढ़े हो चुके हैं और शेंसे भी अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए तुम्हें प्रोफेशनली होटल हैंडल करना आना चाहिए। जो सुनकर चेन्यू सोचने लग जाती है, तो ताइजू उसे बड़े प्यार से समझाता है और अपने साथ ग्वानमाई की डेवलपमेंट में साथ काम करने के लिए कहता है। और बात रही जुनाओ की, तो तुम्हारा पास्ट था, उसे भूलकर तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। पर रात में भी चेन्यू इसी सब के बारे में सोच रही थी। तब वहाँ पर मॉम जिनसे आती है, जिन्हें चेन्यू सारी बातें बताती है। तो मॉम चेन्यू को जाने के लिए कहती है, लेकिन चेन्यू ने कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किया था, इसलिए वो काफ़ी घबराई हुई थी। पर मॉम उसे यहाँ पर प्यार से समझाती है कि तुम बाहर की दुनिया में उड़ने के लिए बनी हो, और अगर तुम गिरी भी तो मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हूँ। इसलिए अब चेन्यू भी सैनविल जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शो मिस्टर ज़ांग की कही हुई बातें याद कर रहा था कि उसे खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए और कैसे वो सिर्फ अब एक डायरेक्टर बनकर रह गया है। अगले दिन हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि सैनविल कंपनी जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, जहाँ सभी लोग उसे चेयर अप करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते हैं और मास्टर चेन्यू को अपने हाथ से बने हुए डम्पलिंग्स भी देते हैं। इतने में ही वहाँ पर ताइजू चेन्यू को लेने के लिए आ जाता है, जिसके बाद मॉम जिनजी उसे कुछ पैसे देती है और काम के दौरान उसे ठीक से खाना खाने के लिए भी कहती है। जहाँ चेन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है, पर फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब सैनविल कंपनी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लोग मिस्टर वांग की बात कर रहे थे कि शायद उन्हें अभी प्रोजेक्ट में कुछ डाउट्स हैं, इसलिए उन्होंने ताइजू का हम लोगों पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर ज़ांग आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि जुनाओ की किडनैपिंग में उनका कोई भी हाथ नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर ताइजू चेन्यू के साथ आता है और बताता है कि चेन्यू उसके असिस्टेंट है, जिस पर दावे असिस्टेंट होने की रिक्वायरमेंट्स बताने लग जाता है। पर ताइजू कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है और चेन्यू उसके असिस्टेंट के साथ साथ ग्वानमाई की रिप्रेजेंटेटिव भी है, इसलिए जुनाओ भी उसे यहाँ पर रखने के लिए मान जाता है। अब मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर शू सभी को प्रोजेक्ट डिटेल्स बताता है कि किस तरह वो लोग वहाँ पर थीम पार्क, वाटर पार्क, मॉल्स वगैरह सब कुछ डेवलप करेंगे।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आ सके। पर यूनी यहाँ पर जानबूझकर कुछ बिजनेस टर्म्स बोलती है और कहती है कि इससे पहले हमें ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो चेन्नई से सजेशन मांगती है। पर उसे तो इन सब का मतलब भी नहीं पता था, जो देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तब ताइचू से समझाता है कि इन सब का मतलब क्या होता है, पर इस सब के बाद भी उन्हें चेन्नई को परेशान करना बंद नहीं करती। फिर मीटिंग में 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, इसीलिए चेन्नई जाओ के साथ कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उससे उन सारे टर्म्स के बारे में पूछती है जो कि यूनी उससे पूछ रही थी। तो जाओ उसे बताने लग जाता है और कहता है कि बाकी चीज़ें भी वो उसे बता देगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब ये लोग कॉफ़ी लेकर वापस जाते हैं, जहाँ पर सभी को सर्व करते टाइम चेन्नई से गलती से कॉफ़ी यूनी के लैपटॉप पर गिर जाती है। तो जुनहाओ चेन्नई को डांटने लगता है कि तुम हर जगह प्रॉब्लम खड़ी कर देती हो, पर यूनी कहती है कि उसका ध्यान नहीं गया और कॉफ़ी गिर गई। फाइल रिकवर करने के लिए फिर जुनहाओ यूनी के साथ चला जाता है। तो मिस्टर ज़ांग भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम इसी तरह हमारी कंपनी को सरप्राइजेस देती रहना, जो सुनकर चेन्नई रोने लग जाती है, पर ताइचू से संभालता है। इतने में वहाँ पर यूनी शू के साथ आ जाती है और चेन्नई से माफ़ी मांगने लग जाती है कि उसकी गलती की वजह से उसे मीटिंग में डांट पड़ी। इसलिए वो यहाँ पर चेन्नई को प्रोफेशनल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ऑफर करती है ताकि वो ताइचू को प्रोफेशनली असिस्ट कर पाए, जिसके लिए वो मान जाती है और ताइचू भी चेन्नई के कहने पर मान जाता है। यूनी अब चेन्नई को एडमिन ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ पर मिस अदा किसी को 2 मिनट लेट आने पर काफ़ी डांट रही थी और इस चीज़ के लिए वो उस एम्प्लॉय का मंथली बोनस भी काट लेती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और यूनी ये सब कुछ चेन्नई के साथ जानबूझकर कर रही थी। इसके बाद शू यूनी को लंच पर चलने के लिए कहता है और बताता है कि जुनहाओ सैनविल होटल बिना बताए इंस्पेक्शन के लिए गया है। शू यहाँ पर उससे ये भी पूछता है कि तुमने चेन्नई को ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा, जिस पर यूनी कहती है कि वो तो बस उसे एक चांस देना चाहती है। लेकिन शू को डाउट रहता है क्योंकि उसे पता है कि यूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मिस अदा चेन्नई का रिज्यूमे देखकर हैरान हो जाती है कि बिना किसी स्किल्स, प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस के वो ताइचू के असिस्टेंट कैसे बन गए। तब चेन्नई उसे सारी चीज़ें बताने लगती है कि वो ताइचू की गाइड थी और तब हम दोनों मिले। इसीलिए अदा अब चेन्नई को जेनिटर रूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग तुम्हें एज अ क्लीनर स्टार्ट करना होगा। वो उसे बोलती है कि एक गुड लर्नर तो कहीं से भी एक्सपीरियंस ले सकता है, जिस पर चेन्नई कहती है कि वो खूब मेहनत करेगी। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर आती है और अपने काम में लग जाती है, जिसे इस तरह काम करते हुए यूनी देख रही थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अदा वॉकी टॉकी पर चेन्नई को फ्लोर 21 का वॉशरूम साफ करने के लिए कहती है, जहाँ बाथरूम क्लीन करने के दौरान उसे शहंसे का कॉल आता है, जो पूछता है कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं। तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ उसने बर्गर खा लिया, जो सुनकर जिनसी मोम उसे जंक फूड खाने से मना करती है और बोलती है कि अगर वो मोटी हो गई तो ताइचू के जैसा रिच लड़का उसे छोड़ देगा, जिस पर चेन्नई कहती है कि वो खुद अमीर बनेगी और बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। फिर वो पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करती है और अब सिर्फ जुनहाओ का ये ऑफिस बचा था क्लीन करने के लिए। पहले तो उसे लगता है कि अंदर कोई नहीं होगा, पर जब वो जुनहाओ की आवाज़ सुनती है तो मास्क लगा लेती है। जहाँ अंदर सफाई करते हुए भी चेन्नई सिर्फ जुनहाओ को ही देखे जा रही थी, लेकिन सफाई करते वक्त वो गलती से शावर खोल देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जुनहाओ अंदर आ जाता है और उसे पहचान लेता है। तब चेन्नई बताती है कि ताइचू को प्रोफेशनली असिस्ट करने के लिए वो यहाँ पर एडमिन ऑफिस में एज एन इंटर्न प्रैक्टिस कर रही है। अब क्योंकि चेन्नई भीग चुकी थी, इसलिए जुनहाओ अपने कबर्ड से एक शर्ट निकाल कर उसे दे देता है, जहाँ चेन्नई जाते जाते उसे बोलती है कि क्या तुम थोड़े कम सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें देखकर लोग डर जाते और भागने लगती है। पर जुनहाओ से बिना कुछ कहे ही बाहर आ जाता है। जब चेन्नई चेंज करती है तो देखती है कि वो जुनहाओ के कपड़ों में काफ़ी फनी लग रही थी, पर जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर यूनी आ जाती है। इसीलिए चेन्नई बाथरूम में ही छुप जाती है और क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वो चेन्नई को यहाँ पर देखे, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन यूनी वहीं पर बैठकर उसका वेट करने लग जाती है। इसलिए अब जुनहाओ को भी अपना काम बंद करके उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ उसका ये बिहेवियर देखकर यूनी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी वजह से काम छोड़ रहा है, लेकिन असली रीज़न तो कुछ और ही था। फिर उन दोनों के जाने के बाद चेन्नई वॉशरूम से बाहर आ जाती है
और जाने से पहले जुनहो के कैबिन को देखने लग जाती है। फिर वो उसकी चेयर पर बैठकर उसकी एक्टिंग करती है और खूब हंसती है। फिर ऑफिस से बाहर निकलते वक्त चेन्यू ताइचू को देखती है जो कि उसका वेट कर रहा था। तब वो कहती है कि आज वो उसे ट्रीट देगी। फिर वो उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर चेन्यू उसे खाना खाने को देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से वो ठीक से खा ही नहीं पाता। ताइचू यहाँ पर उससे पूछता है कि उसके बैग में किसकी शर्ट है, तो चेन्यू बता देती है कि काम के दौरान उसके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए जुनहो ने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए। फिर ताइचू यहाँ पर उसे उसके मेटियोर शावर वाली विश के बारे में पूछता है, लेकिन चेन्यू उसे ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाती। तो ताइचू बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उसका वेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन्यू रात को अपने घर के अंदर पढ़ाई कर रही थी ताकि वो अच्छे से ताइचू का असिस्टेंट बन पाए। अब अगले दिन चेन्यू ऑफिस में सफाई करते वक्त एम्प्लॉयज़ की बातें सुनती है जो कि ताइचू के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना हैंडसम है। दूसरी तरफ अदा बाथरूम में फ्लोर गीला होने की वजह से गिरते गिरते बचती है। फिर वो चेन्यू के पास जाकर उसे खूब डांटती है और उसे बाथरूम साफ करने के लिए कहती है। जो अपना काम करते वक्त चेन्यू गलती से जाओ से टकरा जाती है, जिस वजह से सारे पेपर्स उड़ जाते हैं। तब जाओ ये काम करते हुए चेन्यू को नोटिस कर लेता है, तो चेन्यू उसे सारी बात बताती है। इधर यूनी अपनी वेडिंग लोकेशंस देख रही होती है। तब जुनहो से बोलता है कि वेडिंग के लिए सनवेल होटल ही ठीक रहेगा क्योंकि वो गेस्ट के लिए भी कन्वीनियंट होगा, जिसके लिए यूनी मान जाती है। इतने में ही वहाँ पर शू मंथली ऑपरेशन एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जहाँ रिपोर्ट देखकर जुनहो कहता है कि मार्व ने उन्हें इस बार हरा दिया। तो शू भी उसे साइलेंटली प्लान करके इस बार उसे हराने के लिए कहता है। अब रात में जब चेन्यू काम कर रही होती है तब उसे लगता है कि जुनहो तो इस वक्त तक जा चुका होगा, इसलिए वो बिना दरवाज़ा नॉक करे अंदर चली जाती है। तो उसे देखकर जुनहो उसे सफाई करने के लिए 15 मिनट का वक्त देकर कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता है। जहाँ सफाई करते वक्त चेन्यू उसकी शर्ट को टेबल पर रख देती है, पर इतने में ही वहाँ पर यूनी आ जाती है जो टेबल पर रखी हुई शर्ट के बारे में पूछती है। तो चेन्यू उसे कल वाली बात के बारे में बता देती है, जिस पर यूनी उसे बोलती है कि जुनहो किसी और की पहनी हुई शर्ट नहीं पहनता, इसे तुम ही रख लो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर चेन्यू अपना काम करने लग जाती है, लेकिन गलती से वैक्यूम क्लीनर से काम करते वक्त टेबल पर रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ जाते हैं, तो वो उन्हें अरेंज करके वापस से फाइल में रख देती है। लेकिन एक पेपर अभी भी उसकी ट्रॉली में रह गया था जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। चेन्यू के जाने के बाद जुनहो अपने कैबिन में वापस आता है, जहाँ वो टेबल पर शर्ट रखा हुआ देखकर मुस्कुराता है। लेकिन जब वो फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पेज मिसिंग है, इसलिए वो दावे से चेन्यू को अपने कैबिन में भेजने को कहता है। दूसरी तरफ जब चेन्यू को अपने ट्रॉली के अंदर वही पेज मिलता है तो उसे लगता है कि ये ज़रूर मिस्टर जाओ से टकराते वक्त उसके पास आ गया होगा, इसलिए वो जाओ को जाकर दे देती है। और उस पेज को देखकर जाओ झूठ बोल देता है कि अरे इसे तो वो वैसे ही फेंकने वाला था, और उस पेपर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में ही दावे वहाँ पर आकर चेन्यू को जुनहो के कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ पर जुनहो उससे उसके पेजेस के बारे में पूछता है। तो चेन्यू उसे बोलती है कि वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते वक्त लेकिन उसने सारे पेजेस अच्छे से अरेंज कर दिए थे। तब यूनी कहती है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि मिसिंग है। जुनहो चेन्यू को अपने कैबिन से जाने के लिए बोलता है और दावे से उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मंगवाता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस शर्ट को भी फेंक देता है। बाहर जाकर दावे चेन्यू को बताता है कि वो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अगर वो लीक हुआ तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए चेन्यू अब उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने लग जाती है। इतने में ताइचू वहाँ पर आता है जो कि चेन्यू को क्लीनिंग ड्रेस में देख लेता है, तो चेन्यू को उसे सारी बात बतानी पड़ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नहीं मिलता, तो ताइचू उसे घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कार में जुनहो दावे से कहता है कि कल चेन्यू को काम से निकाल देना, लेकिन यूनी कहती है कि वो ताइचू के साथ आई है, हम उसे ताइचू के असिस्टेंट बनी रहने देंगे। ये बोलकर वो उसे वेडिंग डेकोरेशन वगैरह दिखाने लग जाती है। अगले दिन सैमुअल कंपनी में आदा चेन्यू के पास आती है और उसे उसकी गलती के लिए फायर कर देती है। इसीलिए अब उदास होकर जब चेन्यू ताइचू के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि सैमुअल कंपनी तुम्हें फायर नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो। इतने में ही शाओ वहाँ पर किसी से फ़ोन पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन की डील कर रहा होता है, जिसे ये दोनों छुपकर सुन लेते हैं
और ताइजू के पूछने पर चेन्यू बताती है कि कल उसने जाओ को एक फाइल दी थी। और ताइजू के पूछने पर चेन्यू बताती है कि कल उसने जाओ को एक डॉक्यूमेंट दिया था। तब ताइजू उसे बताता है कि जाओ अच्छा आदमी नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो सुनकर चेन्यू शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ज़ैंग शू से उसके नेक्स्ट मूव के बारे में पूछते हैं तो शू बताता है कि जुनाओ ने मार्व के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वाली डॉक्यूमेंट खो दी है। तब ज़ैंग कहता है कि अगर ये बात लीक हुई और बोर्ड को पता चला तो सारा ब्लेम जुनाओ पर आएगा। इधर चेन्यू जाओ पर पूरी नज़र रख रही होती है और जब जाओ पानी पी रहा होता है तो चेन्यू उसे जानबूझकर टकरा जाती है और उसका फ़ोन चुरा लेती है। तभी वहाँ पर आदा आती है जो कि चेन्यू को बोलती है कि तुम फायर होने के बाद भी काम क्यों कर रही हो, जिस पर चेन्यू कहती है कि वो बस आज के लिए काम करेगी और चली जाएगी। अब चेन्यू यहाँ से फटाफट जाकर उस फ़ोन को ताइजू को दे देती है, जिसे ताइजू अपनी एक जूनियर IT एक्सपर्ट को उसे हैक करने के लिए देता है। और हैक करने के बाद वो बताती है कि अब से रियल टाइम कॉल और मेल्स इस फ़ोन में भी आएंगे। और जाते जाते वो उन्हें ये भी बताती है कि मार्व की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे छुपाती है, इसलिए वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड इंसान है। फिर चेन्यू वो फ़ोन वापस से जाओ को देने के लिए जाती है, जो कि अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। तो चेन्यू उसे उसका फ़ोन दे देती है और बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर टेबल पर पड़ा हुआ था, इससे मैंने उठा लिया। जहाँ फ़ोन वापस लेकर जाओ वहाँ से चला जाता है और चेन्यू भी वापस से ताइजू के पास आती है। जाओ ने पता चलता है कि जाओ ने पहले भी मार्व के साथ सनवेल कंपनी की सीक्रेट शेयर किए हैं, लेकिन पहले उन्हें वो फाइल ढूंढनी होगी ताकि वो जुनाओ को उसकी सच्चाई बता पाए। अब क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है इसलिए ताइजू चेन्यू को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसके घर पहुंचकर चेन्यू हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी इम्पोर्टेड चीज़ें थी और वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी घूम चुका था। फिर दोनों कॉल आने का वेट करते हैं, लेकिन काफ़ी देर होने की वजह से चेन्यू सोफे पर ही सो जाती है। तो ताइजू उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है ताकि वो अच्छे से सो पाए और उसे सुलाने के बाद वो खुद सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन जब चेन्यू उठती है तो देखती है कि ताइजू ने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था, जिसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ ताइजू उससे अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है ताकि वो जब चाहे यहाँ पर आ सके। फिर कुछ देर बाद सनवेल कंपनी में ताइजू और चेन्यू जाओ की बातें सुनते हैं कि वो डॉक्यूमेंट की डील करने के लिए कहाँ जाने वाला है और चेन्यू जुनाओ को ये बात बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन जुनाओ उसके बिना एक बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। तो ताइजू दावे से हेल्प मांगता है। फिर दावे जुनाओ को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ताइजू ने उसे बताया था और उससे बोलता है कि मीटिंग की लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन वहाँ वो ताइजू और चेन्यू को देखता है। तो दावे जुनाओ को उन पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जाओ मार्व के साथ सनवेल कंपनी की सीक्रेट्स की डील कर रहा था, लेकिन जो फाइल जाओ ने दी थी वो तो कोई और ही थी, जिसे देखकर जाओ हैरान हो जाता है क्योंकि चेन्यू ने पहले ही उसके डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया था, जिसके बाद मार्व वहाँ से चला जाता है और असली डॉक्यूमेंट्स चेन्यू जुनाओ को दे देती है। अब जब मिस्टर ज़ैंग को जाओ के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो भले ही जनरल मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन इसके बदले वो किसी को भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था। फिर चेन्यू जुनाओ से अपनी जॉब के बारे में पूछती है कि क्या वो यहाँ पर अब काम कर सकती है, जिस पर जुनाओ एग्री कर देता है, पर वो उसे उसके कैबिन से दूर रहने के लिए कहता है। अब जाते जाते चेन्यू उसे उसकी शर्ट के बारे में बताती है कि उसने उसे टेबल पर रख दिया था, लेकिन जुनाओ बोलता है कि वो सेकंड हैंड शर्ट नहीं पहनता, जो सुनकर चेन्यू थोड़ी सी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सभी लोग चेन्यू की आज की जीत को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ मॉम जिनसे उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर रुकी थी, तो चेन्यू बताती है कि ताइजू के घर पर, जो सुनकर मॉम जिनसे काफ़ी खुश होती है और शेन से पूछता है कि क्या वो अंकल बनने वाला है, पर चेन्यू से चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है क्योंकि ऐसी बातें सुनकर वो ताइजू के सामने काफ़ी एम्बारेस फील कर रही थी। दूसरी तरफ मिसेस शेन जुनाओ को उनकी शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस करने के लिए कहती है ताकि वो सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ, जो सुनकर यूनी काफ़ी खुश होती है और जुनाओ भी इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन यूनी जुनाओ को उसी शर्ट में देखती है जो कि उसने चेन्यू को पहनने के लिए दी थी, जो देखकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि जुनाओ कभी भी सेकंड हैंड कपड़े नहीं पहनता था, पर उसने चेन्यू की पहनी हुई शर्ट फिर से पहन ली थी।
फिर जब चेन्यू भी उसे उसकी पहनी हुई शर्ट पहनते हुए देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। अब मीटिंग में भी सभी लोग मार्व से आगे निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। तब शू बोलता है कि मीडिया में मिस्टर शेन को किसी ने नहीं देखा। अगर वो फोकस के एडिटर इन चीफ जियान को अपना इंटरव्यू दे तो इससे उनके होटल की काफ़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। और इसके लिए सजेशन मांगने के लिए वो यूनी के लिए भी पूछता है, पर उसका ध्यान तो सिर्फ जुनहाओ की शर्ट पर था। पर इस बात पर मिस्टर ज़ांग एग्री करते हैं, इसलिए जुनहाओ इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। अब मीटिंग के बाद ज़ांग शू के पास जाता है और बताता है कि जियान काफ़ी पॉपुलर और गुस्सैल इंसान है। अगर जुनहाओ इसके ईगो को हर्ट कर देगा तो बोर्ड मेंबर्स उसे ज़रूर हटा देंगे, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन का सवाल होगा। दूसरी ओर जब यूनी चेन्यू को काम करता हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, जिस पर चेन्यू जवाब देती है कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड होकर गवर्नमेंट को संभालना चाहती है। तो यूनी उसे अपने होटल में काम करने को ऑफर देती है ताकि वो होटल चलाना सीख पाए, जो सुनकर चेन्यू काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ जाने के लिए मान जाती है। पर यूनी ये सब चेन्यू को जुनहाओ से दूर रखने के लिए कर रही थी। इधर जुनहाओ अपने कैबिन में बैठकर चेन्यू की बातों को याद कर रहा था कि कैसे सभी लोग उसे डांट रहे थे, लेकिन इस बीच उसके हाथ से पानी गिर जाता है तो वो सफाई करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहता है, जहाँ उसकी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन्यू वहाँ पर आएगी, पर उसकी जगह पर वहाँ पर कोई और सफाई करने के लिए आता है। इतने में ही ताइचू वहाँ पर ग्वानमेई की आइलैंड प्लानिंग देखने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो जुनहाओ से एक डॉल्फिन पार्क बनाने के लिए भी कहता है ताकि और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके, जिस पर जुनहाओ कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर ताइचू वहाँ से जाते वक्त जुनहाओ को उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि शादी में चेन्यू और मुझे बुलाना मत भूलना। दूसरी तरफ यूनी को भी सभी स्टाफ मेंबर्स उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। तब वहाँ पर शू यूनी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें शादी को लेकर श्योर नहीं हो तो तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि मेमोरी लॉस के वक्त जुनहाओ ने चेन्यू से प्यार किया था। जिस बात का यूनी थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देती है कि जब उसने बचपन में अपनी आँखें खोली थी तब उसने जुनहाओ को अपने पास पाया और तब से ही वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है। जिस पर शू कहता है कि हो सकता है कि ये तुम्हारे बीच की फैमिली बॉन्ड हो जिसे तुम प्यार समझ रही हो। पर यूनी यहाँ पर शू को यही अपना फाइनल डिसीजन बताती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते